और दोस्तों, अब ये थोड़ी बहुत ज़रा सा घी बना रहा हूँ मैं। तो इस तरह से रख दिया है मैंने। ये पिघल रहा है, देखो धीरे 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 किस तरह से पिघल रहा है। ये पूरा घूम रहा है राउंड में, ये इस तरह से घूम रहा है। ये देखिए, तो अभी दिखाऊंगा मैं किस तरह से घी बनता है। कम से कम 1 पाव घी तो बन जाएगा मेरा। तो 1 पाव घी का मतलब 250 रुपये मेरे ये वसूल हो गए दोस्तों। ठीक है, तो ये घी जो है। चलिए दोस्तों, अब हमारा खाने का टाइम हो गया है। आज बनी है बड़ी की सब्जी और इसके साथ झोली है। भैया आप देखो किरसान बुआरी नहीं गए, हमारा काम करिए, आप वो पसंद नहीं आए। अब ऊणा कोणा या जे चाणी होने पपीता का पेड़ महल के करो पड़ेगा है लगा तो मोल ने भैया देखो अब ये चुहा पेड़ है लग पपीता। भैया बनने लग गया, भैया देखो फर्श होने लग गया है यात्री प्रतीक्षालय के लिए। मसाला तैयार हो गया है, अब इसमें फर्श पड़ेगा है। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। करते हैं नए दिन की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी हमारी ये मौसम से संबंधित रहेगी। सुबह सुबह बारिश होगी है, आज भी हाई अलर्ट बताया है। 89% बारिश बताई है। तो सुबह से खैर कंटिन्यू बारिश है, कल शाम भी बारिश थी। तो पूरा आपको दिखाएंगे। और बारिश में जो मौसम है दोस्तों पहाड़ों का, काफ़ी मतलब अच्छा हो जाता है। ठीक है, और कोहरा लगा है चारों तरफ से। और कंटिन्यू जो बारिश कहते हैं जिसे रिमझिम वाली, उस तरह की बारिश हुई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखो ये कोहरा कैसे लगा है पीछे से जस्ट। और मौसम मतलब कूल ठंडा ठंडा हो गया है। ये देखो भैया, सुबह सुबह स्टॉप पे जो नया स्टॉप बना है इस तरह का बना है दोस्तों। देखो ये आ गई गाड़ी इनकी, पीपीआई स्कूल झलोड़ी की दोस्तों। तो यहाँ पर ये टीन शेड लगाने से ये है कि बच्चों के बैठने के लिए जो भी जाएगा आएगा उनके लिए सुविधा हो गई। ठीक 8:15 बजे स्कूल की बस आ गई है, ये देखिए। और बढ़िया हो गया है दोस्तों, बारिश लगी है ना जिस हिसाब से। तो यहाँ पर आप रोक सकते हैं। टीन शेड अभी फर्श बनेगा इसमें, कल पलूड़ा में बन गया है, तो आज अमियाड़ी में बनेगा फर्श। तो दिखाएंगे आप लोगों को ये। तो अब ये जाएगी सुबह 8:15 बजे और आएगी फिर 2 बजे के आसपास। 1:40 पर छुट्टी हो जाएगी। और तिपोला तक ये गाड़ी लगी है दोस्तों। अगर कुणकोली वाली रोड में डामर हो जाता तो इसमें भी ये जाती। फिलहाल अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, कच्ची बनी है। लेबर पार्टी सब भाग गए हैं, पता नहीं क्या है इनका ये ड्रामा। तो अभी फ़िलहाल पक्की रोड में ही चल रही है, ये देखिए। तो अब ये सीधे गई झलोड़ी को, देखो। तो काफ़ी हलचल हो रही है सुबह। ये गई दोस्तों गाड़ी स्कूल की। सुबह सुबह बच्चे गए, अब आएंगे 2 बजे के आसपास। तो ये आ गई जेसीबी, लग रहा है कहीं आपदा आ गई है, रोड वोड ब्लॉक हो गई है। ये गई जेसीबी, देखिए ये। तो मौसम की बात करें तो कोहरा तो खैर कंटिन्यू है ही, ये तो कल भी था। और मौसम देखो बिल्कुल कोहरा ऐसे घाटियों से ऐसे उठ रहा है ना। ये देखिए दोस्तों, ये सुबह तक तो ये सामने की पहाड़ी नहीं दिख रही थी, अभी ज़रा सा हल्का ऊपर से कोहरा नीचे की ओर आया है। तो ये घाटी बढ़िया मतलब मज़ा आ रहा है देखने में, जैसे बिल्कुल बर्फ़ गिरी होगी ना सामने, इस तरह का। तो ये फॉग है। तो ये नीचे गधेरे हैं, नदी नाले हैं, तो उनसे ऊपर को भाप बन के इस तरह से आ रहा है दोस्तों। देखो ये पूरी बेल्ट में यहाँ से इधर को जा रहा है अभी। ठीक है, ये तो कल तक तो यहाँ की पूरी बेल्ट दिख नहीं रही थी। आसमान में भी वैसे ही बादल हैं ये। तो काफ़ी मतलब अच्छा मौसम हो गया है, कभी खुल रहा है कभी बंद हो रहा है, कभी मतलब बारिश आ रही है, जैसे अभी रुकी है हल्की फुल्की बारिश। और वैसे मौसम मतलब काफ़ी प्यारा हो गया है दोस्तों ये। इस मौसम में अगर चाय पकौड़ी मिल जाए तो और बहरी मौसम हो जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात ये है, जो ये बनाए थे हमने आम के ख्वेर दोस्तों, ये सड़ गए हैं। देखो ये पूरे इस तरह के बनी, क्योंकि इसे बारिश मिली नहीं है। देखो ये, अगर ये आज भी बारिश रहती है तो ये फिर फेंकने पड़ेंगे हमको। एक नुकसान हमारा ये हो गया दोस्तों, जो पहले वाले बनाए थे उस समय धूप थी, वो तो टिक गए हैं। लेकिन ये वाले जो हैं ये ख़त्म हो गए दोस्तों। तो इसलिए बारिश में आप कभी ना बनाएं इसको, जब भी बनाते हैं एक आध दिन धूप होने दें। ठीक है, ये देखो, नहीं तो ये फर्स्ट क्लास 1 पाव भर हमारे अमचूर तैयार हो जाते हैं। अभी आम जो है कुछ ये लाए हैं, कुछ ये वेटिंग में है दोस्तों। इनको बना नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। अगर इन्हें छील के फिर बनाएंगे तो फिर वही हो जाएगा, गड़गोबर हो जाएगा सब। ठीक है, तो इस वजह से अभी हम कर नहीं रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, अभी मार्केट से आया, पसीना इतना हो गया, देखो ये इतना भयंकर पसीना हो गया है पूरा, बाप पूछो मत। उमस हुई है, सुबह के टाइम बारिश हुई थी, उसके बाद फिर हल्की हल्की धूप आई तो उसने काफ़ी मतलब उमस कर दिया दोस्तों। तो अभी 11:20 का टाइम हो रहा है, घर आया हूँ मैं। ज़रा नीचे साफ़ सफाई कराया अपने गैरेज के आसपास, क्योंकि बरसात का टाइम है, चूहे हुए आ जाते हैं। तो इस वजह से मेरे को पसीना हो गया है, बाकी मार्केट में कुछ नहीं है।
और घर में एक ठांगोर घेटना है। अब गर्म हो गया है, 11:30 का टाइम हो गया है। तो अब मैं कल सुबह घेटूँगा, फिर उसके बाद नहाई धोई करूँगा, क्योंकि फिर उसके बाद क्या है कि उमस हो जा रही है और पसीना आ जा रहा है भयंकर। तो बारिश के साथ साथ दोस्तों धूप भी आ रही है, तो उससे क्या है कि उमस बन जा रही है। उमस में क्या है कि जैसे चिपचिपा बिल्कुल एकदम होता है ना, उस टाइप का हो रहा है। एक गर्मी होती है दूसरे टाइप की, और ये जो गर्मी है बारिश के बाद, ये हो रही है उमस भरी वाली। इसमें ना आप काम कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो वो फिर ऐसा है कि तबीयत ख़राब कर दे रहा है, बीमार पड़ जा रहे हैं, क्योंकि एकदम कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है। तो अब मैं चाय वाय पीता हूँ, बाकी ये घर में कोई है नहीं। ईजा गई है घोड़ने, और बाकी रुचि की मम्मी भी गई है। तो घर आया तो दरवाजे लगे थे, तो अब मैं ज़रा सा चाय पीता हूँ, पानी पी लिया है मैंने। बाकी ये लोग जब आएंगे तब आएंगे, फ़ोन करूँगा। अगर इन्होंने कहा टाइम लग रहा है तो फिर खाना वाना, दाल या झोली या बड़ी की सब्ज़ी जो है वो मैं बनाऊँगा फिर, क्योंकि ये घूमने गए हैं, पता नहीं कब आते हैं क्या आते हैं। फिर इन लोगों को लगते हैं सुर दोस्तों, ठीक है। और होना नहीं होना वो बात की बात है। अभी कल लीजा बता रही है कि नीचे खरगोश ने जो हमारा झूमर है वो पूरा लाल कर दिया है, मतलब खा दिया है, ठीक है। तो सूअर भी चले हैं, खरगोश भी चले हैं। तो वो दो दो पत्ती बारिश की वजह से ऊपर को आ रहे हैं, तो उससे क्या है कि वो खा दे रहे हैं खरगोश, ठीक है। तो वो पूरा लाल कर दे रहे हैं खेत को, लाल का मतलब खाली कर दे रहे हैं। और बारिश में होना ही है, वो मडुआ है, उसमें सब कुछ बोरा काम ने घौत मौत जो भी है अपना चौमास की फसल, ठीक है। तो वो खरगोश उसको खा जा रहा है। बाकी वहाँ लीद भी हुई है, पोटी जिसे कह सकते हैं आप, तो वो खरगोश की है कह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी नुकसान हो रहा है। आदमी मेहनत कर रहा है, गुड़ाई कर रहा है, इतनी उमस भरे में खेत गोड़ ली है ईजा। उसके बाद कल बारिश में भी गई थी बरसाती लेके, कल भी बारिश हुई थी, तो आज भी गई है। आज बच्चे स्कूल गए हैं, तो उसकी मम्मी भी गई है। कल तो खैर छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से दोनों गए हैं। यहाँ कुंडी वंडी लगाई थी, तो घर देखा तो कोई नहीं है। अब मैं ज़रा सा चाय वाय पी लेता हूँ, उसके बाद जो अमचूर हमचूर ये है घर का काम, वो फिर मैं देख लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। और बाकी बंदर भी आए हैं, साथ ही साथ बंदरों को भी भगाना है, ठीक है। तो डेली की दिनचर्या ऐसी ही रहती है पहाड़ों में दोस्तों। लेकिन आदमी यहाँ फिट फाट रहता है, ठीक है। जैसे मैं अभी आया, घूम के आया, पसीना हुआ, और अपना सुबह नहा धो लिया, ठीक है। और मौसम भी आपको पल पल में मिलते रहेगा, किस्म किस्म के, कभी कोहरा, कभी बारिश, कभी धूप। लेकिन पहाड़ की जो लाइफ है दोस्तों, उससे क्या है कि ज़रा मुंह में तपन आ जाती है। अगर प्लेन में होते अभी तो हमें भूख नहीं लगती, पानी पीते, पंखे के नीचे ही बैठे रहते। और जाओ तो जाओ कहाँ, ठीक है। जिनकी ड्यूटी है उनका तो ठीक है, अपना घूम घाम आए, ड्यूटी कराए। अब लेकिन जो घर में रहेगा वो परेशान हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि हमारे कई काम हो जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी ये लगुल आ रही है बेल, उसमें ठंगरे डालने हैं, मैंने ठांगड़ डालूंगा, ठीक है। एक ककड़ी का बेल है, तो एक मैं ठांगड़ मैंने काट रखा है, उसको घेरना है, ठीक है। बीच में कभी कुछ हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था। तो आज तो खैर टाइम ओवर हो गया है, और कल सुबह मैं एट मॉर्निंग फिर कोशिश करूँगा कि वो ठांगड़ को मैं उसमें डाल दूँ, जिससे कि मेरी जो बेल है ऊपर को जाए, और उससे मेरे को फल मिले। फल फिर बात की बात है, क्योंकि फिर बंदर है। लेकिन काफ़ी प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, तभी जाके कुछ आपको एक आध परसेंट मिल पाता है, ठीक है। तो दोस्तों पल पल में मौसम बदल रहा है, अभी धूप आई थी, फिर बारिश आने के चांस हो गए हैं, आवाज़ कर रहा है ये देखिए। और काफ़ी अंधेरा हो गया है, तो उमस भी हो रही थी, मैंने कहा था आपसे। तो एक बार फिर से ये बादल बादल आने लग गए हैं, और डेंजर मौसम बन रहा है। तो बच्चों के आने का टाइम भी है, ये देखिए बादलों का पल पल में ये। तो फिर होगी दोस्तों बारिश, ठीक है। तो ऐसी अपडेट आपको देते रहेंगे पहाड़ों से दोस्तों, ये। और चार धाम यात्रा भी अभी क्या कहते हैं डिस्टर्ब ही चलती है। और बादल देखिए उधर को कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल ये इस तरह का हो रहा है नज़ारा। अभी सुबह सुबह, सुबह क्या 12:30 1 बजे का टाइम होने लग गया है। तो अचानक से मौसम में परिवर्तन होने लग गया है दोस्तों, ठीक है। तो जैसी आती है बारिश फिर दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल तो ये गर्जना कर रहा है, ऊपर से आवाज़ दे रहा है, ये इस तरह का नज़ारा हो रहा है दोस्तों। देखो यह है स्थिति। बारिश तो होगी खैर, बता रखा है आज। ये काला हो रहा है आसमान, बिल्कुल देखिए ये है नज़ारे। एक ये जो ठाकुर मैं कह रहा था आपसे, ये मैंने लगा दिया है, क्योंकि मौसम सही हुआ था। तो मैंने कहा अभी धूप भी नहीं है, तो इस तरह का लंबा वाला डाल दिया है। और ये डाला क्यों है, ये इसलिए डाला है क्योंकि इसके नीचे हो रही है ककड़ी की बेल दोस्तों, ये देखिए ये। तो फर्स्ट क्लास ककड़ी की बेल हो रही है, और हाइब्रिड वाली ककड़ी है। तो ये इस तरह का डाल दिया है मैंने। तो इसमें ये अपने आप जाएगा, क्योंकि इसमें टहनियाँ हैं जिसे झिगड़े कहते हैं पहाड़ी भाषा में। बाकी उधर से वो पहला वाला हो ही रहा है।
तो ये इस तरह का अपने आप जाएगा इसमें ऊपर तक। देखो ये काफ़ी लंबा है ये और काफ़ी बड़ा भी है दोस्तों। तो नीचे गौशाले से लाया, बाकी इसकी टहनी काट के मैंने वहाँ रख दी क्योंकि ज़्यादा हो रही थी और मुँह पर लगती, तो वो उस साइड को फेंक दिया है। बाकी ये मैंने इस तरह से लगा दिया है दोस्तों। देखो ये, तो ये अपने आप इसमें ककड़ियाँ होती हैं, जब होंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो काफ़ी ऊंचा है ये, लगा दिया है। तो मौसम की वजह से मैंने फटाफट कर दिया, नहीं तो मेरा विचार कल हो रहा था कि कल लगाऊंगा करके, तो फिर मेरा मूड बदल गया। मैंने कहा चलो क्या कहते हैं, कल क्या करना है, कल कोई दूसरा काम हो जाएगा, फटाफट इसको मैं सही कर देता हूँ। तो अभी लगा दिया है, पसीना भी हो गया है, पानी वानी पीते हैं, फिर खाना वाना बन रहा है, खाना वाना खाते हैं। देखो भैया, आप देखो किरसान बुआरी नहीं गए, हमारा काम करिए, आप वो पसंद नहीं आए, अब ऊना कोना या जे चाणी होने नहीं। पपीता का पेड़ मैल के करो पड़ेगा, हैं लगा तो मोल ने यो देखो अब यो चूहा पेड़ है ना, पपीता पेड़ कहीं जानो। देखो तो घड़ियो ये कहीं नहीं है। अरे मैंने कहाँ फेंका है, कुछ नहीं फेंका है, बस यही छो ना, काम करियो तब काम करूँ, मेरे मन नहीं करूँ ने काम है रहो। यो छो भैया इन काम देखो, अब यो फर्स्ट क्लास घेट घाट पे लगुल डाले लो आप, अब यो ओट हो यही छो ना, ये का चक्कर में काम करूँ मनी करूँ तो घड़ियो देखो यो तो वहाँ लियाई घेटो तो ईट उकरो पर काकड़ो लगुल डालो पर यो मनी ही करो, लास्ट में ओट हो मैं करूँ ने अपना काम करी हुई भर लगनी हो इनका ना कसी नहीं हो पर हम काम यार कि नहीं करो मूल्य हिला है। अब तुम हिलाना जब हिलो ना, हम जो हिलोनी होगा मैंने टाइट कराई थी मैं 3-4 पत्थर वो कराई थी मैं ढूंढ डाला की 2 रही हो। अब तुम जोर हिलाना जब हिला यार हो वैसे या देखो ना तो मजबूत है रहो आई लगुल जानो मैं यही हो ना कहानी यही छो साला। तब तो मन नहीं करूँ काम करूँ तो वीडियो देखो फिर आप नहीं के खेतुम देखो यो आईना काम करी बढ़िया हो यो अब पपी होने जल बाना रुको। अच्छा चलिए दोस्तों, अब हमारा खाने का टाइम हो गया है। आज बनी है बड़ी की सब्जी और इसके साथ झोली है प्लस ये चावल है और सलाद भी खा रहे हैं। तो दोपहर के बज गए हैं 1:30। अब बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है, तो टेस्टी टेस्टी खाना दोपहर का हमारा खाते हैं दोस्तों। भैया बनने लग गया, भैया देखो फर्श होने लग गया है यात्री प्रतीक्षालय के लिए। मसाला तैयार हो गया है, अब इसमें फर्श पड़ेगा है इसमें फर्श पड़ेगा अब है, टाइल भी लगेगा। अच्छा ये तो टाइल भी लगेगा कह दे रहे हैं यार। ये देखो भैया ये भरान हो रहा है अभी, ये इन्होंने जोश में फेंक दिया पराठ है मोहनदा। बाकी मसाला तैयार है और मोहनदा फिर इसमें लिखा जाएगा अभी ये। चलो बढ़िया है। और दोस्तों ये बच्चे लाए हैं ठीठे, देखो ये फर्स्ट क्लास बढ़िया बढ़िया ठीठे, इसमें कलर वलर करके बढ़िया सा सजाने के लिए बन जाता है। देखो ये और बढ़िया लग रहा है, देखो प्यारा सा ठीठा है ये। अच्छा लाया कौन? तू कहाँ से लाया छाट के? कीमो बोर्ड से लाई है दोस्तों, वहाँ पर खेत में गए होंगे बच्चे पार्टी, तो इस तरह से लाए हैं। और बाकी मौसम देखिए इस तरह, आपके उसमें पर्पल पर्पल दिख रहा है। हाँ ये इस तरह का मौसम हो रहा है दोस्तों। देखो आज तो अभी दिन में बारिश नहीं हुई थी, बन गया था लेकिन फिर रुक गई, तो अभी शानदार मौसम हो गया। अप डाउन हो रहा है मौसम का। बाकी नीचे फर्श पड़ रहा है, आग आग जला रखी है इन्होंने भी देखो ये। तो अभी ये दिलबर भाई हैं कौन है ये देखो, ये इस तरह से काम चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट का धुआं लगा रखा है, शाम को फर्श पड़ के रेडी हो जाएगा। और मौसम हो रहा है बढ़िया मौसम, देखो दोस्तों ये इस तरह का मौसम हो रहा है बढ़िया वाला। और दोस्तों अब ये थोड़ी बहुत ज़रा सा घी बना रहा हूँ मैं, तो इस तरह से रख दिया है मैंने। ये पिघल रहा है, देखो धीरे 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 किस तरह से पिघल रहा है। ये पूरा घूम रहा है राउंड में, ये इस तरह से घूम रहा है, ये देखिए। तो अभी दिखाऊंगा मैं किस तरह से घी बनता है। कम से कम 1 पाव घी तो बन जाएगा मेरा। तो 1 पाव घी का मतलब 250 रुपये मेरे वसूल हो गए दोस्तों, ठीक है। तो ये घी जो है ये दूध की मलाई से बनाया है मैंने और शुद्ध है
पहाड़ी है दोस्तों, तो अपने रोटी होटी में उसमें कभी कोई फंक्शन में काम आ जाएगा दोस्तों। ये है गाय का शुद्ध घी। तो ये दूध की मलाई का है। बाकी गाय भैंस हमारे पास पहले थे, अब नहीं है, तो अब दूध लगाया है तो उससे थोड़े थोड़े मलाई निकाल के हमने ये इस तरह से अपने काम के लिए यूज़ के लिए बना दिया है दोस्तों। और बाकी इधर बन रही है मेरी सब्ज़ी दोस्तों, ठीक है, सब्ज़ी बना दी है। और बच्चे ये वाली सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो उनके लिए न्यूट्रेला ड्राई वाली बनानी है कह रहे हैं, तो ये बनेगी, ठीक है। बाकी चाय वाय पी ली है और घी हमारा ये पिघल रहा है, तो इसको हम पिघलने देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि ये 1 गिलास या कितना होता है, ठीक है। वैसे तो 1 पाव हो ही जाएगा, अगर 1 पाव से ऊपर हो गया तो ठीक ही है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों, अपने घरों में फर्स्ट क्लास मलाई से घी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया है, मलाई भी यूज़ हो जाती है, दूध भी यूज़ हो जाता है और अपना घी भी बन जाता है, ठीक है। 1000 रुपये किलो घी चल रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपको और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बस ये कहानी है दोस्तों। आप एक थैंक यू फॉर वॉचिंग वाला फिर ये आ गया, देखो ये देखो ये वीडियो एंड करने की मतलब इतनी जल्दी होती है, इनको शुरुआत कोई नहीं करेगा, एंड करने के लिए देखो बाहर से पढ़ते पढ़ते ये आ गया और ये अंदर से पढ़ते पढ़ते थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो आप कहो, तुम ही कहो। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू भाई।